देखिए, जनगणना से संबंधित प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में हमेशा आते रहे हैं। 71वीं बीपीएससी की दृष्टि से भी जनगणना के आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम लोग बिहार की जनगणना के 2011 के डेटा के बारे में कुछ देखेंगे। देखिए, जब भी आप लोग जनगणना पढ़िएगा तो उससे संबंधित कुछ वर्ष भी याद रखिएगा। जैसे देखिए 1872 में हमारे देश में 1872 में पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद आप 1881 का भी समय याद रखिएगा। 1881 में पहली बार नियमित रूप से और 10 वर्षीय अंतराल पर जनगणना की शुरुआत हुई। मतलब 1872 में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई और फिर उसके बाद नियमित रूप से 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की शुरुआत 1801 की जाती है। इसके बाद 1900 के द्वारा की 1900 जनगणना अधिनियम कब बना है 1948 में जनगणना अधिनियम बनता है और इसी के आधार पर रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त हैं जो जनगणना कराते हैं और ये गृह मंत्रालय के अधीन होती है। तो ये सब कुछ फैक्ट हैं जिसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अब बिहार के जनगणना के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो चलिए हम लोग बिहार के जनगणना के बारे में कुछ देखते हैं, जो फैक्ट है उसे देखते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। देखिए, ये डेटा ऐसा है ना कि आप चाहे बिहार एसएससी दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो या बीपीएससी दे रहे हो, किसी में भी ये डेटा आपको पूछा जा सकता है। और देखिए, ऐसा डेटा आपको दरोगा में 2008 का मतलब 2001 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार वो डेटा उस समय पूछा गया है। तो अभी भी दरोगा बहुत सारे एग्ज़ाम आए हुए हैं, तो उसकी दृष्टि से ये डेटा आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितना है तो 10,40,99,452 है। ठीक है, और अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में हमारा स्थान, बिहार का स्थान केवा है तो तीसरा स्थान है। और देखिए, ये स्थान भी पूछा जाता है और बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 48 से 52 भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, सीडीपीओ में पूछा जा चुका है। और बच्चों, ये तो बस एक दो एग्ज़ाम को प्रतीकात्मक रूप से लिख दी हूँ, लेकिन ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग बार बार याद रखिएगा कि हमारा बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरे स्थान पे है और भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं कि 10,40,00,000 है, तो अगर ये मिलियन में पूछ दे, एक बार प्रश्न आपका मिलियन में भी पूछा जा चुका है कि कितना मिलियन है, तो देखिए इसी को हम लोग मिलियन में भी याद रख सकते हैं। हमारा बिहार का जो जनसंख्या है वो 104 मिलियन है। ठीक है, ये 104 मिलियन से अधिक है। ठीक है, ये 104 मिलियन से अधिक है, तो ये भी डेटा आप याद रखिएगा अगर मिलियन में पूछेगा तो। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये जो डेटा है इसमें पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितने हैं। तो देखिए, पुरुष की आबादी आधी है, महिलाओं की भी आबादी जो है वो आधी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। देखिए, 5,42,78,157 जो है वो पुरुषों की संख्या है और महिलाओं की संख्या 4,98,00,000। ठीक है, तो ये 5,42,00,000 है और यहाँ 4,98,00,000 है। तो महिलाओं की संख्या 4,98,21,295 है। ठीक है, तो पुरुष, महिलाओं और बिहार की कुल जनसंख्या ये हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। और देखिए, यही सब प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है। देखिए, ये भी देखिए, बीपीएससी लेखा पदाधिकारी 2016 में प्रश्न पूछा गया और उसमें प्रश्न कितना रोचक था, उसका ऑप्शन कितना रोचक था, ये आप अभी देखिए। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे पहले आपका पटना है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया है। और देखिए, ये जो ऑप्शन आया हुआ है ना बीपीएससी लेखा पदाधिकारी 2016 में जो प्रश्न आया हुआ है उसमें देखिए ये सब कोई ऑप्शन में था ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना याद कर लेंगे, सिर्फ एक याद कर लेंगे, हो जाएगा। बच्चों, अब एक याद करने का क्रम, अब सिर्फ एक याद करने से आपका आंसर नहीं बनने वाला है। बहुत अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है आपका पहला ना दे और ये पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया दे दे और आपको बोले कि इन्हें क्रम में सजाइए, तो आप क्या करेंगे। अगर क्रम याद नहीं रखेगा तो थोड़ा सा डेटा को क्रम से याद करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए।
हर डे इसको प्रैक्टिस कीजिए। कभी कुछ एक दिन ये डेटा देखिए तो एक दिन वो डेटा देखिए, धीरे धीरे करके करिए और इसको लिखिए। लिखने से ही हो जाएगा। अगर मैप आता है, बहुत अच्छा से मैप आता है तो मैपिंग वर्क कीजिए। देखिए मैप से अच्छा तो कोई वर्क ही नहीं हो सकता है, तो उसको कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, तो पटना, उसके बाद चंपारण, पूर्वी चंपारण, देखिए दोनों प से हैं, उसके बाद मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दोनों म है, और उसके बाद गया। और जिसमें प्रश्न आया था वो देखिए ऊपर के ये सब कोई नहीं था, एक गया दिए हुए था, उसके बाद सिवान, अरवल, यही सब दिए हुए था, तो उसमें जो उसके विकल्प के अनुसार गया होता है आंसर। ठीक है, तो आप लोग को ये सभी ध्यान देना है। उसके बाद है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक न्यूनतम वाला जनसंख्या का अगर क्रम हम लोग देखें तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद है। और देखिए ये सब से प्रश्न आया हुआ है, शेखपुरा, शिवहर, ये सब से प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोग को ये सब ध्यान देना होगा। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए लिंगानुपात, लिंगानुपात से भी प्रश्न हमेशा आते रहता है, तो इसको आप लोग देखिए और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेटा है। तो लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या है, तो देखिए कि बिहार का लिंगानुपात वर्ष 2011 के अनुसार कितना था। और ये देखिए ये 70वीं बीपीएससी में डेटा पूछा जा चुका है आपका, और सोचिए कितना इजी डेटा आप लोग को पूछा जा चुका है। तो हमारा लिंगानुपात 918 है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो हमारे यहाँ 918 है अकॉर्डिंग टू 2011 का जनगणना। ठीक है, और देश में लिंगानुपात की दृष्टि से केवां स्थान है, तो 24वां स्थान है। अभी जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान था, और लिंगानुपात की दृष्टि से हम लोग कहाँ पहुँच गए, तो 24वें स्थान पर पहुँच गए। और साक्षरता की दृष्टि से आप देखिएगा बिहार कहाँ पहुँचेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो आपका ये गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, किशनगंज है और नवादा है। और बच्चों देखिए आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि ये जो भी डेटा है वो बहुत ट्विस्ट करके आता है। तो एक बार आपका बीपीएससी पूछे हुए था कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। तो देखिए ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताया जा रहा है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला में सबसे अधिक कहाँ है, तो गोपालगंज। ये 1000 से पार वहाँ पर है महिलाओं की संख्या, तो गोपालगंज हो जाएगा। तो देखिए डेटा तो वही है, सीधा हम लोग अगर ऐसे याद करते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज। लेकिन अगर ये पूछ दे कि सर्वाधिक महिला कहाँ है पुरुषों की तुलना में, तो आप लोग फिर याद नहीं रखिएगा, फंस जाइएगा, वो भी आपका गोपालगंज ही होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका 67th बीपीएससी, 65 बीपीएससी और बिहार एसएससी 2018 में आया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, मतलब जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 1000 पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। तो वो है आपका मुंगेर, उसके बाद भागलपुर, फिर खगड़िया, फिर शिवहर और बेगूसराय या वैशाली, दोनों का एक ही है। तो देखिए अब इसको आपको याद करना है, तो आप मैप में देखिए कि मुंगेर कहाँ है, भागलपुर कहाँ है, खगड़िया कहाँ है। ये तीनों एरिया देखिएगा तो मुंगेर में ही खगड़िया प्रमंडल में आ जाता है, भागलपुर आ जाता है, और मुंगेर में ही आपका बेगूसराय भी आ जाता है। तो प्रमंडल की दृष्टि से याद करने का कोशिश कीजिए, उत्तर की दृष्टि से, पश्चिम की दृष्टि से, पूर्व की दृष्टि से, किसी भी ट्रिक से जिस बच्चे को जिसमें सुविधा हो वैसे करके याद करिए, लेकिन याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कि अब हम लोग शिशु लिंगानुपात के बारे में पढ़ते हैं। और शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 बालकों पे 0 से 6 वर्ष के बालकों में, प्रति 1000 बालकों में बालिकाओं की संख्या कितनी है। और ये भी देखिए 65वीं बीपीएससी में आपका पूछा जा चुका है, तो ये भी डेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ 935 बालिकाएं हैं 1000 बालकों पे। अब हम लोग जब देखते हैं कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज, कटिहार, गया, अररिया और जमुई है। देखिए अगर शिशु लिंगानुपात कहेगा तो आप गोपालगंज मत लगा दीजिएगा, इसमें किशनगंज है, और सिर्फ लिंगानुपात बोलेगा तब आप गोपालगंज लगाइएगा। गोपालगंज किशनगंज में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और बेगूसराय। और ये सब से बच्चों बार बार प्रश्न आया हुआ है, इसलिए इसको बार बार मेमोराइज कीजिए, रटिए नहीं लेकिन बार बार इसको मेमोराइज कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका डेटा है
जनघनत्व, देखिए जनघनत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे भी डेटा आपको बार बार पूछा जा चुका है। देखिए, और जनघनत्व की दृष्टि से हम लोग का स्थान केमा है। देखिए, बिहार का जनघनत्व भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार का जनघनत्व 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ व्यक्तियों की संख्या 1106 है और उसकी जनघनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में प्रथम स्थान है। तो देखिए, एक बार हम लोग का तीसरा स्थान हो गया जनसंख्या की दृष्टि से, 24वां स्थान हो गया हम लोग को लिंगानुपात की दृष्टि से, और जनघनत्व की दृष्टि से हम लोग प्रथम स्थान पे आ गए। लेकिन साक्षरता की दृष्टि से सबसे नीचे हैं हम लोग, ठीक है। तो यही हमारे राज्य की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन कौन सा है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है। और देखिए, ये भी आपका 65वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये सभी डेटा से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, आपको इन सभी को मेमोराइज करना है। तो शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय। इसके बाद हम लोग न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला देखते हैं, तो उसमें आपका कैमूर होगा। बताइए, कैमूर बिहार के किस भाग में है? पश्चिमी भाग में है या पूर्वी भाग में है? कैमूर किस चट्टानों से बना हुआ है? ये सब कमेंट में आप बताइए। कैमूर, उसके बाद जमुई, फिर बांका, फिर पश्चिमी चंपारण और रोहतास। तो देखिए, ये आपके न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का क्रम है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला था। इसके बाद हम लोग देखते हैं साक्षरता दर। तो बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो 61.80% है। और देखिए, ये भी प्रतिशत आप लोग को पूछा जा चुका है। कितने एग्जाम में ऐसा डेटा पूछा जा चुका है? देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है सीडीपीओ में 2008 में इसी टाइप का आपका डेटा पूछा गया था। वो 2001 के जनगणना के अनुसार पूछा गया था। अभी आप लोग को 2011 के अनुसार पूछा जाएगा। और देखिए, ये साक्षरता की दृष्टि से हमारा केमा स्थान है, ये भी बार बार पूछा गया है। कभी पूछ दिया जाता है कि निम्नतम स्थान है, या कभी पूछ दिया जाता है कि 28वां राज्य है हम लोग। तो किसी भी दृष्टि से पूछे, हम लोग सबसे नीचे ही हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कि बिहार और केमा स्थान है तो 28वां राज्य है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद है। और ये भी डेटा देखिए, आपका रोहतास प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो वो भी आपको क्रमशः पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, अब आपको जो पूछा जाएगा वो आपको पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। और ठीक है, तो अब देखिए कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। और देखिएगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका रोहतास है। पुरुष साक्षरता दर में भी सबसे आगे रोहतास है और महिला साक्षरता दर में भी सबसे आगे रोहतास है। हमारी राजधानी पटना है, लेकिन पटना पीछे है, तो पटना गलती से भी मत लगा दीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, लेकिन साक्षरता दर की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका रोहतास, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, ठीक है। तो तीनों क्रम में हम लोग को वही याद करना है। उसके बाद रोहतास के बाद कौन है, तो मुंगेर, पटना, औरंगाबाद और सिवान। इसके बाद देखिए न्यूनतम साक्षरता दर किसका है, तो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर और मधेपुरा। इसके बाद देखिए कि महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर में सबसे क्रम में आप लोग देखिए तो एक क्रम तो हम लोग को रोहतास याद ही रहेगा। और देखिए बिहार एसएससी 2018 में पूछा जा चुका है, तो रोहतास हो जाएगा। उसके बाद मुंगेर, पटना, औरंगाबाद और सिवान। इसके बाद देखिए कि आपको प्रश्न पूछा जाता है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला क्रमशः कौन सा है, ठीक है। तो अभी इसको देखिए, इसमें है आपका सहरसा, ठीक है। आप लोग को पता होगा ये कोसी में है, कोसी प्रमंडल में है। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और अररिया। तो देखिए ये सब अगर आप लोग देखिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, तो ये सभी नॉर्थ के ही ज़िले हैं। तो महिलाओं की साक्षरता दृष्टि से नॉर्थ का जिला काफ़ी पीछे है। वृद्धि दर, तो बिहार का दशकीय वृद्धि दर 25.42% है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, और ये देखिए ये आपको एक बार प्रश्न आया हुआ है 60 से 62वीं बीपीएससी में। तो ये आपका मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया और पूर्वी चंपारण है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज, अरवल, दरभंगा, रोहतास और मुंगेर है। बिहार जनगणना से संबंधित ये कुछ डेटा हैं
इससे अलग भी कुछ कुछ डेटा हैं, जैसे शिशु मरणांक दर कितना है, जन्म दर, मृत्यु दर कितना है, हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या कितना है, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या कितना है। तो यदि आप कमेंट करेंगे, आपको ये अच्छा लग रहा है तो बोलिएगा, मैं इसके आगे भी करवा दूंगी। और दूसरी बात है बच्चों की, देखिए एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो इन सभी डेटा को कैसे याद करें, रिवीज़न कैसे करें, बार बार रिवाइज़ कैसे करें। तो बच्चों देखिए, इसको अगर आप लोग 3 से 4 दिन के लिए भी अगर डेटा को 3 से 4 भाग में बाँट कर भी अगर डेली रिवीजन करें और मैप वर्क करेंगे तो आपको ये बहुत आराम से याद हो जाएगा। रटने की प्रवृत्ति को छोड़िए और मैपिंग कीजिए, पेन और पेंसिल उठाइए और बार बार उसको वर्क कीजिए।